श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। प्रथम भक्ति संतन पर श्रृंगार, दूसरी की भक्ति मम कृथा श्रृंगार है। कैसी लीला मैंने बताया था, धर्मात्मा, महात्मा और परमात्मा। धर्मात्मा यदि भक्त बनेगा तो उसको पहली भक्ति कब प्रदान हुई? जब वो संतों का सत्संग करेगा, संतों के संग रहेगा, संतों की शरण में जाएगा। प्रथम भक्त संतन कर श्रृंगार, दूसरी भक्ति मम कथा प्रसंग। उनकी कथा दूसरे नंबर की भक्ति आती है। 9 प्रकार की भक्ति भगवान ने बताई है, परंतु किसी भी एक प्रकार की भक्ति को आप धारण कर लें, स्मरण करें, नाम जपें, नेत्रों को बंद करके ध्यान करें। भगवान की भक्ति जब आपके हृदय में पूर्ण रूप से आ जाएगी, वो अंकुर जिसके विषय में 6 दिन से नित्य प्रतिदिन हम बता रहे हैं कि वो अंकुर जब बड़ा होकर के बट वृक्ष बन जाएगा, जब आप उसको भक्ति रूपी जल से सींच करके शक्ति रूपी बट वृक्ष में कन्वर्ट कर देंगे, तब परमपिता परमात्मा आपके हृदय से आपके सामने प्रकट हो जाएगा। ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। इस भागवत कथा में हरिधाम सनातन सेवा ट्रस्ट की तरफ से ये आयोजन हुआ। इस आयोजन में आज बहुत प्रसन्नता का विषय है। एक तो भागवत का विश्राम। जब भागवत का विश्राम होगा, भागवत में जो श्लोक है ना, वो तो वेदों की ऋचाओं से निकले हैं। किस निकले? वेदों की ऋचाओं से। और वेदों की ऋचाओं का विश्राम हो, वेदों की ऋचाओं का विश्राम हो और वेद उपस्थित ना हो, ऐसा तो असंभव है। ऐसा तो जहां पर वेदों की ऋचाओं के सूत्रों को पढ़ा जा रहा हो, वेदों की ऋचाओं के माध्यम से परमात्मा से अवगत कराया जा रहा हो, वहां वेद उपस्थित ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। अब वेद एक शक्ति का नाम है, परमात्मा की शक्ति का नाम है। मुझे बहुत कहने में अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहा हूं। हमारे शिष्य, बहुत प्रिय शिष्य वेद प्रकाश वैश्य जी, जो दिल्ली से भागवत कथा में आज पधारे हैं, दिल्ली हाई कोर्ट के जज रहे हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज रहे हैं और अब लखनऊ के हाई कोर्ट के जज हैं वर्तमान में। तो आज विश्राम, वेद के हाथों से एक भागवत कथा का विश्राम हुआ। ये इस पुरुषोत्तम मास में इस कथा की शक्ति का एक संकल्प है कि अचानक आनंद जी आए दिल्ली से। अचानक जब ऐसे कभी संत महापुरुष आते हैं या ऐसे कोई भक्त आ जाता है, तो उसमें ये समझ लेना चाहिए कि उस भक्त का अब कल्याण और मंगल होगा, क्योंकि सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु और मंगल भवन अमंगलतम, मंगलों का प्रकाश और अमंगलों का नाश। इस कोरोना काल में भगवान के जितने नजदीक आप आ जाएंगे, क्योंकि देखो ये प्रमाणित है कि भगवान, कोरोना किन को हुआ है पता है किसी? कोरोना किन को हुआ है? मुझे, मैं अपनी बात बता रहा हूं, कोरोना किन को हुआ है? कोरोना मन को हुआ है, कोरोना ब्रेन को हुआ है, कोरोना बुद्धि को हुआ है, कोरोना विवेक को हुआ है। अरे किसी को बुखार आ जाए तो उसको कोरोना जैसा लगता है, उसका विवेक कहता है कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। अगर किसी को जुकाम हो जाए तो उसकी बुद्धि कहती है कहीं कोरोना तो नहीं हो गया।
कोरोना है, ऐसा नहीं है कि वो बीमारी नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम उससे सावधान ना रहें, ऐसा नहीं है कि हम लापरवाही बरतें। ये साइंस कहती है इस बीमारी से केवल एक ही बीमारी की दवा है, आपको अपने आप को बचाना, अपने आप का ध्यान रखना। वो है, कहीं जा नहीं रहे आप, आ नहीं रहे, तो अब कहीं आ नहीं रहे, जा नहीं रहे, तो अब क्या करें? अपनी चेतना को जागृत करें, भगवान की भक्ति करें, स्मरण करें। ऐसे ऐसे भक्त यहां पर आए मुझे मिलने के लिए जिन्होंने 2 महीना में भगवान की भक्ति का इतिहास लिख दिया। 2 महीना ऐसी ऐसी चीज उन्होंने प्राप्त की अपनी भक्ति से, जिनको देख करके मन बड़ा प्रसन्नचित होता है। ये भक्ति का रहस्य है।